हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बच्चों? यस स्टूडेंट्स, जुड़े आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी जुड़े डियर। आज पूरे एक हफ्ते बाद हम और आप मिल रहे हैं बच्चों। आप सभी लोग जल्दी से पेन और कॉपी लेके जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ें। पुरानी चीज़ों को आगे ले चलना है मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ हमने रोका था वहाँ याद दिलाइएगा हमको कि सर आपने ये पढ़ाया था, ये चीज़ें आपको आगे पढ़ानी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सभी दोस्तों को जल्दी से बता दें। आज बहुत दिनों बाद, करीब एक हफ्ते बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है, तो कृपया करके सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। टॉपिक पर मुझे इशारा करें कि सर यहाँ तक आप हेलो लेकिन में पहुँचे थे और हमें आप ये चीज़ें पढ़ा रहे थे, मैं उसी के आगे आपको कंटिन्यू कर देता हूँ। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हेलो एल्केन के चैप्टर में डियर प्रिपरेशन हो गया था, नॉमेनक्लेचर हो गया था, प्रॉपर्टीज भी कई हुई थी, और हम लोग सेकंड सेक्शन में थे केमिकल प्रॉपर्टीज में। और जो सेकंड सेक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में थे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। याद करें डियर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन को पढ़ रहे थे, उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे इस हेलो एल्केन के चैप्टर में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कोई नई बात नहीं है, इस एसन रिएक्शन से रिलेटेड बात कर ली गई थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एसन रिएक्शन हमने जो बताया था, आप उसकी डेफिनेशन दिए थे कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ एस बिलोंग करता है सब्स्टिट्यूशन को और आपका एन बिलोंग करता है न्यूक्लियोफाइल को। याद आया होगा आप लोगों को। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिटेल्स हम आपको समझाए थे। समझाने के बाद हम 2 या 4-5 एग्जाम्पल कराए थे, याद होगा आपको। जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड था। हेलो एल्केन का हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया था, और हाइड्रोलिसिस कराने पर 4 या 5 तरीके से हाइड्रोलिसिस कराया था, जो कि एसन रिएक्शन का फॉर्म था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमने आपको ये चीज़ें डिस्कस कराई थी डियर। अभी थोड़ा सा लैपटॉप चलेगा तो हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, तब आपसे बात कर पाएंगे डियर। अभी यहाँ लैपटॉप अभी कनेक्ट नहीं है डियर, बस 2 मिनट में लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है, तब मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊंगा डियर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए तेजी से आगे बढ़ना होगा, कुछ गहराई में चीज़ें भी पढ़नी होंगी, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी डियर। तो एसन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन में जिनको आप लोगों ने बोला था एसन रिएक्शन बोला था, और वो जो एसन रिएक्शन थी वो सारी एसन रिएक्शन के एग्जाम्पल हमको देखने होंगे डियर। यस कृतिका सिंह, वेरी गुड इवनिंग डियर। सभी बच्चों को एक साथ मेरा गुड इवनिंग। थोड़ी देर में हम आपकी बातचीत होगी डियर, थोड़ा सा इंतजार करिए 2 मिनट का। यहाँ लैपटॉप अभी कनेक्ट कर रहे हैं हमारे कृष्णा सर जी, और जल्दी जल्दी से जब तक आप जुड़ जाइएगा, और जुड़ने के बाद कुछ लोग कमेंट कर दें। मैं मोबाइल से देख रहा हूँ डियर, अभी मोबाइल मैंने हाथ में लिया है क्या? हाँ, यस, अंशिका केशरवानी ने कहा है सर आपने हाइड्रोलिसिस कराया था। बिल्कुल, हमने हाइड्रोलिसिस कराया था, और हाइड्रोलिसिस कराने पर याद करो कि हम करीब 3 या 4 तरीके से हाइड्रोलिसिस करे थे। एक एक्वस केओच हमने कराया था, एक एक्वस एनओएच भी कराया था डियर। बच्चों तीसरा भी हमने कराया था कि अगर हम
सोडियम कार्बोनेट को ले लें, इक्वस कंडीशन में ले लें, तब भी अल्कोहल बनेगा। और एक और कराया था कि अगर हम मॉइस्ट Ag2O ले लें, बताया था आपको कि मॉइस्ट Ag2O और प्लस यानी मॉइस्ट Ag2O का मीन्स था कि सिल्वर ऑक्साइड और वाटर दोनों कनेक्ट थे, तो उससे हमें AgOH मिला था जिसमें भी अल्कोहल। यह सबसे जरूरी, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की मुसीबत को कि इतने दिनों बाद मैं आपसे मिला हूँ और कुछ नेट प्रॉब्लम आई है। बिल्कुल बिल्कुल जानवी जी, मैं सारा समझ रहा हूँ आपका, बस जल्दी से लोग सही कर रहे हैं, शायद जल्दी आने लगेगा। देखें शायद अब आ गया होगा आप लोगों के पास वीडियो। देखिए मेरे पास आ गया, जल्दी से आप तक भी पहुंच जाएगा मेरा वीडियो। ध्यान दें बच्चों, बिल्कुल खुशी सोनी ठीक कर, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं बहुत तेजी से। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, यस खुशी सोनी, यस। सब लोग तकलीफ में हैं, सब लोग जल्दी से पढ़ना चाह रहे हैं और इस इंतजार में हैं बच्चे। और ध्यान दे डियर, आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। कृतिका बिटिया है ना, यस प्रतीक्षा सिंह, यस अतुल सिंह, पवन पाल जी, सभी को एक साथ मेरा गुड इवनिंग। सही हो गया है सुनील कुमार, हाँ बेटा सही हो गया है। अब आइए जल्दी से, तो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों एसन रिएक्शन का बीड़ा उठाया था। आपने कहा था एस बिलोंग करता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन को और एन बिलोंग करता है न्यूक्लियोफाइल को। ऐसी अवक्रियाएं जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो बच्चों, यस यस, उन सारी रिएक्शन को हम लोग, यस राजेंद्र पाल, यस अतुल सिंह, यस प्रतीक्षा सिंह, उन सारी रिएक्शन को हम बच्चों एसन रिएक्शन कहते हैं। कृतिका बेटी एक परिभाषा और दी थी हमने एसन रिएक्शन की, याद है ना, कि जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, है ना, तो फिर ऐसी क्रिया को भी हम एसन रिएक्शन कहते हैं। और अच्छी बात कही थी आगे यादव जी हमने आकाश भारती कि जो रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल हो उसको स्वभाव से वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। बहुत अच्छा डियर अजित पाश्यत। और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हो उसको स्ट्रांग होना चाहिए। ये कल्चर होना चाहिए एसन रिएक्शन में रिएक्टेंट के न्यूक्लियोफाइल का और रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल का। तो बच्चों आइए, चार रिएक्शन हमने समझाई थी, मेरे बच्चों ने इशारा किया है कि सर आप एल्कलाइड से लेके चार एसन रिएक्शन हमको समझाए थे। वो चारों बच्चों क्या थे बिटिया लोगों, वो हाइड्रोलिसिस थे, है ना कृतिका सिंह, यस बिल्कुल कृतिका आप समझ रही हो बिटिया। तो अब देखें आप लोग, कुछ और रिएक्शंस में सामने ला रहा हूं। प्रश्न कैसा आएगा अपनी परीक्षा में कृतिका, 1 या 2 नंबर में पूछेंगे वो कि एसन अवक्रियाएं क्या होती हैं, तो आपको परिभाषा लिखनी होगी पहले। फिर वो पूछेंगे कि एसन अवक्रियाओं के उदाहरण दीजिए, तो हमने 4 उदाहरण आपको बताए हैं, जो 4 उदाहरण हाइड्रोलिसिस के नाम से थे। अब आओ कुछ और अच्छे उदाहरण हैं, उनका भी चार्ट हम बना लें। देखें फिर आपके पास जगह हो फेयर कॉपी में तो ठीक है, नहीं हो तो हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। वो चारों रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं दोबारा, वो तो आपने लिखी है, अब और लिख रहे हैं जो आपने पढ़ी है। गौर से देखें बच्चों, बहुत अच्छे से देखिएगा डियर, कोई परेशानी हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा। कई दिनों बाद फिर से क्लास स्टार्ट होने में थोड़ी सी परेशानी होती है समझने में, बाकी आप लोग तो होशियार हैं, जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है ना। आकाश भारती बहुत अच्छा, यस खुशी सोनी। देखो एक क्रिया और है, एक रिएक्शन और है जो आपने पढ़ी है, एल्काइलाइड पर KCN की क्रिया कराएं। तो देखो बच्चों यहां से निकलेगा K, यहां से निकलेगा X, ये KX अलग होगा माइनर प्रोडक्ट, और आ जाएगा RCN, याद आया बच्चों, एल्काइल साइनाइड बनेगा। ये एग्जाम्पल भी एसन रिएक्शन का उदाहरण है, बहुत गौर से देखिएगा। नंबर 5 हमने डाल दिया, ठीक, ये भी एसन रिएक्शन है। क्यों बच्चों, निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल हैलाइड है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है डियर, ठीक है ना। कि RX से X रिप्लेस हो रहा है CN से, तो बन गया है एल्काइल साइनाइड, ठीक है ना।
एक एग्जाम्पल ये है सबम गुप्ता, ये एग्जाम्पल जानवी श्रीवास्तव आपको याद होगा, इसको तो हम लोग कन्वर्जन में भी इस्तेमाल करते थे, याद है ना। जब हमें कार्बन एटम बढ़ाने होते थे तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि हैलाइड से साइनाइड बनाइए, और जब हैलाइड से साइनाइड बनाते हैं तो देखो हैलाइड से साइनाइड बनाने में ये भी एक्शन रिएक्शन नंबर 5 में ये लिख लो। अब बच्चों गौर से देखिएगा, यहाँ हर रिएक्शन को नोट करिएगा। नंबर 6 में देखो इसी का एक सब्स्टिट्यूट और है डियर, नंबर 6 में ये ले लो आप। अगर आप NaCN की भी क्रिया करा दें, बहुत अच्छा बेटा गौर से देखिएगा, KCN का कराया तब भी साइनाइड बनाया, NaCN का करेंगे तब भी NaX अलग हो जाएगा और तब भी RCN आएगा और ये बन जाएगा एल्काइल साइनाइड। KCN से NaCN से बनने पर साइनाइड मिलेगा, ये भी एक्शन रिएक्शन है, बहुत अच्छे से समझा जाए। एल्काइल साइनाइड यहाँ भी बनेगा। हम लोग SNF क्रियाओं के उदाहरण देख रहे हैं, 4 हाइड्रोलिसिस में देखे गए हैं बच्चों। एक केशियन का देख रहे हैं तुलसिंग, है ना, एक हम अंश का केशरवानी, एक NaCN का देख रहे हैं। KCN और NaCN से सेम प्रोडक्ट आएगा डियर, और जो सेम प्रोडक्ट होगा बच्चों वो साइनाइड होगा, ये बात आपको जाननी होगी डियर। अब नंबर 7 में देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड है 7 वाला, और इस पर प्रश्न है आप लोगों के लिए, अच्छे से सीखिएगा, इसका जवाब भी देना है। नंबर 7 में कृत का आज श्योनी सर नहीं है, आज AgCN की क्रिया करा दो आप सिल्वर साइनाइड की, बहुत इंटरेस्टेड है। गौर से देखें, कुछ नए शब्द आएंगे कृत का बिटिया यहाँ पर, और ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। कृत का प्रतीक्षा, अभय, खुशी, आकाश, जानवी, अर्जित पाश्यत, अंशिका केसरवानी, सब लोग गौर से सुनो। KCN और NaCN से क्रिया कराने पर साइनाइड बनेगा, ठीक। अभी जवाब देते हैं ऐसा क्यों होता है। लेकिन बच्चों अगर आप सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो साइनाइड नहीं बनेगा डियर, अब बनेगा आइसोसाइनाइड। RNC को आइसोसाइनाइड कहते हैं कृत का। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर है, N पर होगा धनावेश, C पर 2 इलेक्ट्रॉन होने से होगा ऋणावेश, ये कहा जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये भी एक्शन रिएक्शन का उदाहरण है, बहुत इंटरेस्टेड है ये, हम सब बताएंगे आपको। पहले सीखते चलो धीरे धीरे, क्या सीखना है सब लोग गौर से देखो। KCN और NaCN से बनता है साइनाइड, मनीष पाल जी बहुत अच्छा लिखा आपने NC, और AgCN से हरिओम जी बिल्कुल बनेगा आइसोसाइनाइड। ये बहुत जरूरी है बच्चों उसको जानना। अब ऐसा क्यों होता है वो समझाएंगे आपको, ठीक, पर आगे जब मैकेनिज्म होगी तो पूरा समझा देंगे, लेकिन यहां से समझना होगा। क्यों परीक्षा वाले पूछते हैं कृत का कि बताइए क्या कारण है कि जब एल्काइल हैलाइड पर KCN NaCN की क्रिया होती है तो एल्काइल साइनाइड बनता है, और जब सिल्वर साइनाइड की क्रिया होती है तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसका कारण क्या है वो हम समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझिए, ठीक। अब पहले बात समझ लो, इसी प्रश्न का जवाब आपको यहीं दे रहा हूं, देखना, और आप लिख भी लेना इस प्रश्न के जवाब को। क्या प्रश्न है, प्रश्न मैंने बोला है अभी कि जब एल्काइल हैलाइड पर पोटेशियम साइनाइड सोडियम साइनाइड की क्रिया होती है तो एल्काइल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड की क्रिया कराने से आइसोसाइनाइड बनता है। क्या कारण है, तो कारण बता रहा हूं आकाश भारती, देखना। KCN और NaCN कृत का बिटिया, KCN और NaCN बिटिया लोगों, बच्चों लोगों, सारे अच्छे बच्चों, KCN और NaCN, KCN और NaCN मैं लिख रहा हूं उसका जवाब, ये आयनिक है, ये आयनिक रीजेंट है, ये आयनिक है डियर, आयनिक, ये आयनिक है, स्वभाव से ये आयनिक है। KCN को आयोनाइज होना होगा, K धनात्मक, CN पर 2 इलेक्ट्रॉन होने से ऋणात्मक, ये ऐसे आयनित हो जाएंगे डियर। NaCN भी ऐसी आयनिक है, वो भी ऐसी हो जाएगा। लेकिन AgCN
लेकिन AgCN आयनिक नहीं है। AgCN आयनिक नहीं है डियर, यह सहसंयोजी यौगिक है, कोवैलेंट कंपाउंड है, यह सहसंयोजी है। इस बात का पूरा डिटेल्स किसका जब SN1 और SN2 की क्रिया विधि पढ़ाएंगे तब बहुत मजा आएगा, लेकिन शुरुआत है और ये आपको ध्यान देना होगा। पहले मेरे बच्चों जवाब सुन लें, इस प्रश्न का 1 नंबर का जवाब सुन लें पहले, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग सुने। KCN हाँ और NaCN, जानवी जी ये आयनिक है, ये ऐसे आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये सहसंयोजी है AgCN, ये ऐसे आयनित नहीं हो पाएगा, इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा AgCN के बीच में। Ag और CN के बीच का जो सहसंयोजी बंध है ये नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा। इस कारण से ये बनाता है आइसोसाइनाइड और वो बनाता है साइनाइड। इस बात को आपको बहुत ध्यान देना होगा बच्चों लोगों, ध्यान देना। शुभम गुप्ता कोवैलेंट कंपाउंड है कौन कृतिका सिंह? सिल्वर साइनाइड है। इस बात का बहुत ध्यान दिया जाए, बिल्कुल ध्यान दिया जाए। आयनिक है, AgCN नहीं है, KCN और NaCN आयनिक है तो बनता है साइनाइड। और अभिषेक अग्रहरी ये है सहसंयोजी कोवैलेंटेड है तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक ठीक, क्लास में कहाँ रहे? अच्छा सर कह रहे, अच्छा ध्यान दें। कृतिका बेटा गौर से देखें, अब बात समझिएगा। यहीं पर एक शब्द आता है बच्चों 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 बहुत गौर से सुनना। 1 नंबर का प्रश्न और पूछा है हमारी NCERT ने, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? समझ लो ये बातें, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, पहली बार कई दिनों बाद क्लास हो रही है, मेरे बच्चों को टून पकड़ानी है, कनेक्ट कराना है आकाश भारती, धीरे धीरे चाव पैदा करना है, उसमें समय लगेगा अभी। बिटिया कृतिका सभी लोग गौर से देखें, पूछते हैं 1 नंबर में एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो पहले न्यूक्लियोफाइल तो हमने समझा दिया था आपको कि ऐसी स्पेसिस जिसमें नेगेटिवली चार्ज हो, जो कि इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो, उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते थे। लेकिन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बीडेंट की हिंदी एम्बीडेंट ही उभयधर्मी बोल देते हैं कुछ लोग एम्बीडेंट को, पर आप एम्बीडेंट शब्द ही कहें तो सुने बच्चों, ऐसा न्यूक्लियोफाइल, गौर से सुनना, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 एटम या ऐसा कहो 1 से अधिक एटम, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 1 से अधिक एटम न्यूक्लियोफिल कनेक्शन से जुड़ता हो, वो रीजेंट के न्यूक्लियोफाइल में ऐसी चीज हो जो 1 से अधिक एटम से न्यूक्लियोफिल कनेक्शन देता हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? ना आने दो भी आएगा, देखो देखो देखिए, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का अर्थ है ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो 1 से अधिक एटम से जुड़ने के चांस में रहता हो, 1 से अधिक एटम से न्यूक्लियोफिल कनेक्शन देने के चांस में रहता हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे देखें, अब आएगा समझ में, साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, ठीक? अब गौर से देखना, ये C और N को मिला के जो फंक्शन ग्रुप बना हुआ है, जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, अगर ये कार्बन के एंगल से बॉन्ड जोड़े, कृतिका शिवम गुप्ता गौर से देखें, अगर ये कार्बन से जुड़े तो क्या प्राप्त होता है? साइनाइड। गौर से देखना, और ना जुड़े वो कार्बन से बच्चों, वो किससे जुड़ जाए? नाइट्रोजन की तरफ से जुड़े न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन जाएगा? RNC आइसोसाइनाइड। कहने का अर्थ ये है कि जो परिभाषा हमें देनी है किसकी? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की। क्या परिभाषा बनी है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 1 से अधिक एटम, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें 1 से अधिक एटम न्यूक्लियोफिल कनेक्शन से जुड़ना चाहे या न्यूक्लियोफिल कनेक्शन दे पाए,
ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मेरे सारे बच्चों गौर से सुन लो, दिक्कत हो हम परिभाषा लिखा दे रहे हैं यहाँ पर पहले समझ लो। जैसे वो पूछेंगे उदाहरण दीजिए, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, RCN यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये दो उदाहरण हैं जो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण हैं। बच्चों समझ में आई मेरी बात? ना समझ में आई हो तो कमेंट कर दीजिए हमको क्या प्रॉब्लम है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल हमारे दिमाग में होना चाहिए। 1 नंबर की परिभाषा यहाँ पूछी जाती है डियर। और यह भी ध्यान रखो कि केसियन एनेशियन से करने पर साइनाइड और एजिशियन से करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कारण दिया गया है, केसियन और एनेशियन आयनिक है और एजिशियन सहसंयोजी यौगिक है। क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं डियर? जानवी, शुभम गुप्ता? नहीं, शुभम गुप्ता अभी क्लियर तो बिल्कुल नहीं है, सब परिभाषा कही गई है। हमें तो इस बात का जवाब देना है कि ऐसा होता है क्यों है कि आयनिक होने से ये बनता है और सहसंयोजी होने से ये बनता है। ये मैकेनिज्म में जवाब दे पाएंगे डियर, पर प्रस्तावनाओं के लेवल पर शुरुआत में अतुल सिंह बिल्कुल आप यही जवाब देंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं बिटिया लोगों, जवाब केसियन एनेशियन आयनिक है इसलिए साइनाइड बनाता है। एजिशियन सहसंयोजी है इसलिए वो आयनिक नहीं हो पाता है तो वो आइसोसाइनाइड बनाता है। एक बात। दूसरी बात, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखना एनसीईआरटी लिखा है, तो मैं बोल रहा हूं सीख लो और याद कर लो। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से अधिक एटम से न्यूक्लियोफिल कनेक्शन करने की संभावना हो। जैसे साइनाइड यानी सी और एन में जब वो कार्बन से कनेक्शन करता है तो साइनाइड बनता है, और जब वो नाइट्रोजन से कनेक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। किसी का कोई मन में प्रश्न हो तो मुझसे पूछ ले, बात कर ले, तब हम आगे बढ़े। हमने 7 नंबर तक रिएक्शन दिखा दी है आपको। ये सब किनके उदाहरण चल रहे हैं डियर? ये उदाहरण चल रहे हैं एशन रिएक्शन के। अब और आगे बढ़ो डियर, नंबर 8 में दे रहा हूं आपको, देखें ना दिखाई दे तो बता दीजिएगा। अब आओ ठीक ऐसे ही, अगर हम नया रिएजेंट ला रहे हैं डियर, गौर से देखो, NaNO2 की क्रिया करा दें। NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, बहुत इंटरेस्टेड है? यस यस, सोडियम नाइट्राइड। तो देखो सोडियम नाइट्राइड नाम लिख लो, सोडियम नाइट्राइड आयनिक है। ये सोडियम और पोटेशियम वाली यूनिट आयनिक होती है। चाहे सोडियम नाइट्राइड से क्रिया कराएं डियर, नंबर 9 में लिख रहा हूं, चाहे हम पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया कराएं, ये दोनों आयनिक हैं। जैसे वहां थे केसियन एनेशियन, इन दोनों का सेम प्रोडक्ट आएगा। और गौर से देखा जाए RONO आएगा, RONO दिखाई दे रहा है आप लोगों को? RONO बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। RONO ये नाइट्रो नहीं है, ये नाइट्राइट है। यहां मिलेगा एल्काइल नाइट्राइट, NiTrite, यहां एल्काइल नाइट्राइट आपको मिलेगा। ठीक KNO2 से भी कराने पर यही मिलेगा, RONO कंपाउंड आएगा एल्काइल नाइट्राइट। जवाब वही है कि KNO2 और NaNO2 दोनों आयनिक हैं, इसलिए सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो होगा एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन नंबर 10 में देखो डियर, अगर इसी की जगह बच्चों हमने AgNO2 ले लिया, वही खेल है बिल्कुल एजिशियन वाला। शिवम गुप्ता, कृतिका, प्रदीप यादव, सर रिएक्शन अलग अलग लिखें। बेटा इतना लिख लो, खत्म हो रहा है, बस एक एग्जाम्पल और कराना है, फिर मैं अलग अलग लिखे दे दूं अगर आपको देखने प्रॉब्लम हो। हमने आज पढ़ाया है नंबर 5 से 5 ये लिखा है, 6 ये लिखा है, 7 ये लिखा है, 8 ये लिखा है। अगर आपको परेशानी है
तो मैं इनको साफ कर दे रहा हूं, करीब 7 तक साफ कर दे रहा हूं। लो 7 तक हमने साफ कर दी, आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन अपनी फेयर कॉपी में बच्चों जितनी भी एसन रिएक्शन के एग्जाम्पल आ रहे हैं इन सबको एक साथ ही चार्ट बना के लिखिएगा, और थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं अकेली, बाकी कोई परेशानी ही नहीं है ना। एक साथ तैयार किया करो तो आसान रहेगा। अब नंबर 8 हमने लिख दिया है बेटा, इसको अलग अलग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ सिमिलरिटी बतानी है। 8 NaNO2, नंबर 9 KNO2, दोनों क्या बनाएंगे? एल्काइल नाइट्राइड। लेकिन नंबर 10 में अगर यही क्रिया आपने AgNO2 से कराई डियर, अब ये सहसंयोजी हो गया, तो अब देखो अब फिर बनेगा नया कंपाउंड और वो होगा NO2, और NO2 होगा तो कंपाउंड का नाम होगा नाइट्रोएल्केन। बच्चों कुछ विशेष बातें कहना चाह रहा हूं आपसे, प्लीज लेक्चर को गौर से सुने। ये बहुत इंटरेस्टेड है चीज, इन पर जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल लिखें। प्रदीप यादव, मैंने लिख दिया बेटा रिएक्शन को अलग से, आगे और भी ध्यान दूंगा। विकास यादव, आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर। विकास यादव, मेरे यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं विकास यादव, आप बाद में देख लीजिएगा बेटा, आज नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत हर जगह आई है, ठीक है ना। आप बाद में वीडियो में डाले रहूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा। जानवी श्रीवास्तव, नोट किया आपने? NaNO2 KNO2 दोनों आयनिक हैं, इसलिए एल्काइल नाइट्राइड बनेगा। AgNO2 वही जवाब है, सहसंयोजी इसलिए अलग कंपाउंड बनेगा नाइट्रोएल्केन। ये बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? खुशी सोनी, नाइट्रोएल्केन, बिल्कुल बिल्कुल। अब किसका वो जैसे फिर पूछे ना पूछे वो एजीसीएन केसीएन का, वो पूछे कि बताओ NaNO2 करने से क्या बनता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना होगा एल्काइल नाइट्राइड। या KNO2 से, तब भी वही। AgNO2 से क्या बनता है? बिल्कुल बोलना पड़ेगा सर नाइट्रोएल्केन बनता है। ध्यान दीजिएगा, पूछे ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल 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 सहसंयोजी तुलसिंग वही है कि कोवैलेंटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और चला था किसका, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो आपने कहा था ना कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो एक से अधिक एटम से न्यूक्लियोफिल कनेक्शन दे सके उनको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आपने एक उदाहरण दिया था ये लोगों, अभी कौन था वो? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। कौन से दो एटम थे? कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन से जुड़ता था तो एल्काइल साइनाइड होता था, जब वो नाइट्रोजन से जुड़ता था तो एल्काइल आइसोसाइनाइड होता था। एक बात, ठीक इसी तरह ये भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का उदाहरण है, नाइट्रो और नाइट्राइड। समझ लो इसको आप लोग, देखें खेल क्या है, देखना बता रहा हूं अलग से। नाइट्रो कंपाउंड का स्ट्रक्चर डियर ये होता है, ये सहसंयोजी उपसहसंयोजी बंध होता है, यह है नाइट्रोएल्केन। मतलब जब नाइट्रोजन से कनेक्शन मिला, आर मिला, तो यह हुआ नाइट्रोएल्केन। देखना अब एटम कौन कौन है इसमें? एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। देखना अब जब यही एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ते हैं कि नाइट्रोजन से कनेक्शन ना मिलके नाइट्रो ऑक्सीजन से दे देते हैं। देखो एक N2 फिर है, एक N2 फिर है। अब इसी का कनेक्शन जब ऑक्सीजन से करा देते हैं तो नाइट्राइड बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नाइट्रो और नाइट्राइड, अगला उदाहरण आ गया आपके लिए, नाइट्रो और नाइट्राइड ये दो भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण हैं। ये बात खूब मजबूती से सीख लो, और आप लोग एक बार कमेंट भी कर दो। हम आपसे कहें कि हमें कोई 2 उदाहरण बताइए जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण हो। शुभम गुप्ता, कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण हो, तो बता लोगे? बिल्कुल सर, साइनाइड आइसोसाइनाइड एक, सर दूसरा नाइट्रो और नाइट्राइड। ये 2 उदाहरण ऐसे हैं जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण हैं। पहले हमें इस बात का जवाब दे दिया जाए कि आप तक मेरी बात ये पहुंची है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पर बहुत जोर देना है तुलसिंह, शुभम गुप्ता,
मैं कभी भी पूछ सकता हूं आपसे चलते फिरते कि बताओ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा। और मेरे साथ याद करो, दिन रात याद करो। कभी सर हम बता रहे सर ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से अधिक एटम से न्यूक्लियोफिल कनेक्शन होने की संभावना हो, उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अच्छा, उदाहरण बताओ। सर हैं हमारे सिलेबस में उदाहरण है साइनाइड आइसोसाइनाइड, एक उदाहरण। ठीक सर, नाइट्रो और नाइट्राइट दूसरा उदाहरण। सर बात समझ में आई? यहां भी ध्यान दिया जाए कि ऐसे करेंगे 10 नंबर तक की, यानी 10 रिएक्शन हमने आपको सिखा दी जो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। 11-12 रिएक्शन आपको देंगे, ये आप समझ गए हैं आप लोग। आप लोगों ने कहा सर अलग अलग से लिखो, तो मैं अलग लिख रहा हूं। नंबर 11 नंबर की रिएक्शन सिखा रहा हूं, फिर 12 नंबर की रिएक्शन सिखा रहा हूं। ये 11-12 प्रॉपर्टी एसएन की आपको दिमाग में समेटनी है। 4 हाइड्रोलिसिस हो गए, बहुत अच्छा है याद करना। केसीएन एनएसीएन वाला सेम प्रोडक्ट हो गया, साइनाइड बनेगा सर। एजीसीएन वाला आइसोसाइनाइड बनेगा सर। NaNO2 KNO2 से सर नाइट्राइड बनेगा। और सर AgNO2 से जब कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। कुछ ऐसी बातें हमें आपको समझा के आए हैं। 10 रिएक्शन हो गई हैं। अब इंटरेस्टेड है एक नंबर 11 में। देखो आपने कहा सर अलग से बताइए, मैं अलग से बता रहा हूं। ये अल्काइल हैलाइड नंबर 11 की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 11 वाली इंपॉर्टेंट सब है, पर ये भूल जाता है अक्सर लोगों को, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं। देखो सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया कराई जाए, सिल्वर ऑक्साइड की। कृतिका, आकाश, भारती, जानवी श्रीवास्तव, हाँ आपने किया है। आप जानवी जी अगली बात सीखो, आकाश भारती अगली बात सीखो डियर, अगली बात तो सीखो। आप कह रहे होंगे सर आपने तो कराई थी सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया, बिल्कुल कराई थी, लेकिन कृतिका हमने सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया मॉइस्ट कराई थी, मॉइस्चर लेके कराया था, यानी वाटर था उसमें डियर। इन दोनों की लड़ाई में हमने बताया था पिछली क्लास में एक हफ्ते पहले, ये दोनों मिलके बना देते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो इसने तो एल्कोहल बना दिया था। लेकिन अब कृतिका, जानवी, सारे प्यारे बच्चों, सब अच्छे स्टूडेंट, अब ध्यान दो। सिल्वर ऑक्साइड अब मॉइस्चर में नहीं है, लिख देंगे वो या तो अकेला Ag2O लिखेंगे, या कुछ लोग लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना, वो लिख देते हैं ड्राई, शुष्क। सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया अल्काइल हैलाइड पर दो तरीके से होती है, एक मॉइस्चर मिला के होती है तो वहां एल्कोहल बनता है, ध्यान से सुनना। लेकिन ड्राई Ag2O से पूछें, फिर बता रहा हूं ये भी एसन रिएक्शन है, घबराइए नहीं। ड्राई Ag2O से नहीं, खुशी सोनियम Ag2O नहीं लिखेंगे बेटिया, हम तो पूरा साफ साफ लिखेंगे ड्राई Ag2O, ड्राई Ag2O, ड्राई बिल्कुल नहीं। अर्जित जी पहले हमने मॉस्ट की करा दी थी, अब नहीं बता रहे हैं। और सुनो सुनो, हाँ विदाउट वाटर जानवी जी ड्राई लिख दो, ठीक। अब मैं पहले बात कर लूं फिर बताऊंगा लिखना कैसे है। ड्राई Ag2O लिखा। अब देखो जब ये रिएक्शन होगी नंबर 11 ड्राई Ag2 से होगी, तो इस क्रिया में हमें अल्काइल हैलाइड के 2 अणु लेने होंगे, दूसरा अणु भी बुलाना पड़ेगा। अरे आप घबराओ नहीं, ये नेचर तो आप सीख के आए हो, सेल्फ कपलिंग नेचर याद आया, जो कि वुड्स में था, फिटिक में था, फ्रैंकलैंड में था, है ना बच्चों। यहां ये ध्यान देना होगा। अब देखो जब ये करेंगे तो सरल है। अब देखो बच्चों, दोनों एक्स ले लो, दोनों Ag ले लो, क्या कर दो माइनर प्रोडक्ट ट्वाइस AgX बाहर कर दो, दिखाई दे रहा है ना। क्या बचा के ला O, एक O 2 R के बीच में फंस गया है बेचारा, एक O 2 R के बीच में फंस गया है। और जब एक O 2 R के बीच में फंसता है तो फंसा रहे, इसको ऑर्गेनिक की दुनिया में हम लोग ईथर बोलते हैं, समझ में आया।
बता रहा हूं ये भी एसन रिएक्शन है, डरिए नहीं, बिल्कुल ये भी एसन रिएक्शन है। हमने 11 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। किन से रिलेटेड? एसन रिएक्शन से रिलेटेड। हाँ अजित पास से, सेल्फ कपलिंग नेचर। अच्छा अजित पास से आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में सेल्फ कपलिंग नेचर की रिएक्शन के कुछ उदाहरण दीजिए, तो दे लोगे तुम लोग। कैसे? सर गिनो। नंबर 1 वुड रिएक्शन, सर गिनो। नंबर 2 फिटिक रिएक्शन, सर गिनो। नंबर 3 वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, सर गिनो। एल्कलाइट पर करा दो क्रिया सिल्वर ऑक्साइड की, ड्राई Ag2O की, है ना? तो सर ईथर बनेगा। ये 4 रिएक्शन अभी तक आप सेल्फ कपलिंग नेचर की देख रहे हो। बहुत अच्छा। कृतिका बुर्ज है, फ्रैंकलैंड है, फिटिक है, आज एक ये भी मिल गई है। अब आप बच्चों मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कुछ काम की बात कहने जा रहा हूं। हमारे यूपी बोर्ड वाले कुछ क्वेश्चन बड़े अजीब कर देते हैं। कृतिका वो पूछते हैं कि बताओ, कोई अल्कलाइड दे देंगे, कहेंगे बताओ इस पर सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया समझाइए। अब बड़ा भ्रम रहता है कि सिल्वर ऑक्साइड ना उन्होंने ड्राई कहा ना मॉइस्चर कहा है, हम कौन सी बता दें? कृतिका समम गुप्ता गौर से सुनना, प्रश्न द्वारा से बोल रहा हूं। बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि अल्कलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से समझाइए। कंफ्यूजन है, कौन सी बता दें? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, आप स्टूडेंट हो, पूरा जवाब देना है। क्या बोलोगे? सर अल्कलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से 2 अलग अलग परिस्थितियों में संभव है। नंबर 1 डालोगे हेडिंग पिच मॉइस्ट Ag2O, सो वो बता देना कि अल्कोहल बनता है। फिर नंबर 2 डालना ड्राई Ag2O से ईथर बना देना। जो उनको सही मानना होगा हम दोनों जवाब दे देंगे। सर दोनों बताना होगा, बिल्कुल। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी ट्रिक को सीख लो। और अच्छी बात क्या है जानवी जी, दोनों ही रिएक्शन ये एसन रिएक्शन है। कौन सी है? एसन रिएक्शन है। क्या कृतिका बेटा इस रिएक्शन में आज एक प्रश्न पूछ लूं आप लोगों से, क्या अतुल सिंह क्या बता पाओगे कृतिका इसमें निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है? देखो हम बता रहे हैं आपको, ये तो दोनों समान अणु है कृतिका। हट क्या रहा है? एक अणु से देख लो, हैलाइड, यानी निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल हैलाइड है। और न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे निकलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल है। बहुत सरल होता है पता लगाना, ठीक है ना? पूछे इसी क्रिया में कि कमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, सर कैसे पता लगेगा? अरे एक्स हटाओ, क्या आ रहा उसकी जगह? पूरा आ रहा है ओ आर, ओ आर, ओ आर, ओ आर। ओ से जुड़ा है कृतिका, ओ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिवली चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल था और ये कमिंग न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे पता लगा लिया करो। कभी कभी ये छोटी बातें हमारे एग्जामिनर, हमारे प्रश्नकर्ता, हमारे बोर्ड वाले परेशान कर देते हैं, उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम ये जवाब दे लेंगे। Ag2O से 2 केस मिल रहे हैं, एक मॉइस्चर वाला एक ड्राई वाला डियर। आप जरूर कर दोगे इन सारी चीजों को, बिल्कुल क्लियर है ना? अब 11 तो बुरा होता है, कक्षा 12 में हो तो 12 एग्जाम्पल देखो। एक एग्जाम्पल और कराता हूं आपको, बस इतने एग्जाम्पल पर पर्याप्त है आपके एसन रिएक्शन के लिए। फिर इनको 2 जगह डिवाइड करना होगा, SN1 और SN2 में, उसकी भी शुरुआत कर ली जाए। और अगली क्लासों में बहुत मजा आने वाला है। मैंने कहा था ना कि SN और SN2 ऐसों को सिखा दूंगा मैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ भी होंगे, तब भी मैं उनको SN1 SN2 पहचानना सिखा दूंगा। उसी की तैयारी लेकर चल रहा हूं। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें नंबर 12 वाली, ताकि 12 एग्जाम्पल हो जाए। और वो रिएक्शन में करा रहा हूं, फिर है नंबर 12 में एल्काइल हैलाइड लिया गया। ठीक, इस पर नंबर 12 में एक रिएक्शन करा दो। गौर से देखना, इस प्रश्न को हम पूछेंगे भी आपसे कि हम नंबर 12 में एक क्रिया कराने जा रहे हैं जो एसन भी होगी, और वो रीजेंट है ग्रिगनार्ड रीजेंट, R डैश कर दिया हमने, MgX, ठीक है ना?
लो ये लिया, गौर से देखना। अभी आपने पूरा ग्रिग्नार्ड मजेदार पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा बीच में पढ़ाने की। यह भी एसिड रिएक्शन है, और एल्काइल हैलाइड पर जब इसका ट्रीटमेंट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो डियर देखो ये एक्स हट जाएगा और यहां से MgX हट जाएगा डियर, यानी MgX2 ये माइनर प्रोडक्ट है जानवी जी, और क्या आ जाएगा R डैश, और ये आएगा एल्केन, आपको एल्केन मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया एल्काइल हैलाइड से कराए, एल्केन बनेगा और रिएक्शन का स्वरूप होगा एसएन रिएक्शन। एक नंबर 12 में ये भी जोड़ दीजिएगा। 12 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं बच्चों जो रिलेटेड है एसएन रिएक्शन से। प्रश्न कैसा आता है अतुल सिंह? 3 और सर जी? हम तो बहुत दे देंगे अतुल जी, और आपको चाहिए 3 और दे देते, बहुत एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन पहले हाँ बात कर लो, ठीक है ना। MgX2 माइनर प्रोडक्ट है आकाश भारती ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसका ट्रीटमेंट करने पर क्या बनता है हमारे पास? यहाँ बनता है हमारे पास एल्केन कृत का। ये एल्केन कैसा भी हो सकता है कृत का बिटिया, तो इस पर काम करेंगे हम लोग। ये कैसा भी हो सकता है, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्केन हो चाहे इनसिमेट्रिकल हो, जैसा चाहो वैसा बना लो। बिल्कुल अतुल सिंह मैं और देता हूँ और कराता हूँ, लेकिन पहले यहाँ बात कर लो, ठीक। अब अतुल सिंह सारे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर कोई प्रश्न करता इसी क्रिया में पूछ ले कि बताओ लीविंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो बताओ इस रिएक्शन में लीविंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, बताओ कमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो बताओ। तो आप पहले मुझे इसका जवाब दीजिएगा, फिर हम आपको 3 क्या 10 एग्जाम्पल और दे देंगे आपको, ठीक है ना। पहले बताओ, कौन बताएगा? सब लोग बताओ, इसमें इस क्रिया में लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन है और कमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसकी चर्चा आप कर दीजिए। दोनों लिखिएगा, लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन है। अतुल सिंह ने आपने लिविंग तो बताया, कमिंग नहीं बताया है, कमिंग भी बताइए डियर। लिविंग तो आपने बता दिया है, कमिंग कौन सा है अतुल सिंह? हाँ आप सही बोले हो डियर, बहुत सही जवाब अतुल सिंह। R डैश कमिंग है और X लीविंग है, यस अजित पाश्चात। लीविंग वो तो माइनर प्रोडक्ट है अजित पाश्चात MgX2। हमने क्या पूछा? कमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है और लीविंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, माइनर प्रोडक्ट नहीं पूछा हमने। तो X हट रहा है, तो X हो गया हमारा लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ऐसा लिखा हमने। अब X किससे हट रहा है? देखो R अपनी जगह है, X हटा है, R डैश आ गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? कमिंग न्यूक्लियोफाइल R डैश है। सरल प्रश्न था और आप समझ भी गए होंगे, ऐसा हमने कई बार आपको दिखाया है डियर, और आप देखे भी होंगे डियर। क्लियर है ना? बिल्कुल जानवी जी, ये प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी ऐसे वो लोग, और एसिड रिएक्शन के हमने आपको 12 एग्जाम्पल दे दिए हैं, और अगर आप और चाहें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं। आइए और दे रहा हूं, नंबर 13 में आइए, देखें नंबर 13 में। नंबर 13 में अगर मैं और एग्जाम्पल दूं, सीख लीजिए आप, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, NCERT ने खूब दिए हैं, आपको पहचान होनी चाहिए, आप कर सकेंगे, ठीक है ना। आइए सीखिए। अगर हम फिर ले लें एल्काइल हैलाइड, और गौर से देखें, इस एल्काइल हैलाइड पर हम रिएक्शन करा दें, गौर से देखें, KSH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत सरल है, आयनिक है, बहुत अच्छा है। के यहां से निकलेगा, X यहां से निकलेगा, KX अलग हो जाएगा, RSH आ जाएगा। याद करो किसी को, SH कोई जानता है क्या होता है SH कंपाउंड? अब आपको बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल हमने बनाया है, कोई याद करो, दिमाग पर जोर डालो कक्षा 11 का। SH कौन से कंपाउंड होते थे?
SH कौन से कंपाउंड होते थे? है कोई बच्चा, कोई प्राणी जो बता सके कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, SH हम बता रहे हैं, आया था SH हमारे बीच में कक्षा 11 में, क्या बोलते थे इस कंपाउंड को? अतुल सिंह, नो सर, क्यों भूल गए हो? हाँ, कोई जो बताए SH क्या होता था? अरे होगा, याद होगा। OH क्या होता था? एल्कोहल होता था ना। अगर SH ना होता, OH होता, अतुल सिंह, तो क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल का O हट गया है, सल्फर आ गया है। अब तो याद आया होगा शुभम गुप्ता? नहीं याद? पूरी ऑर्गेनिक में अगर ऑक्सीजन हटे सल्फर से, कितनी जोर जोर से बोला था कक्षा 11 में, ऑक्सीजन सल्फर से हटे, ऑक्सीजन सल्फर से हटे तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? भूल गए हो? उस कंपाउंड को थायो कंपाउंड कहते हैं। थायो। ओ होता तो एल्कोहल होता, ओ नहीं है, SH है, तो नाम है थायो एल्कोहल। सीख लो, भूल जाते हो आप लोग। ये भी एसएन रिएक्शन है कि एसएस से क्रिया कराएंगे, थायो एल्कोहल बनेगा। बहुत गौर से देखो, नंबर 14 देखो। एक पहले इस बात को सुधार लो, क्या भूल गए हो? मैंने कई बार बताया था कृतिका, पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ऑक्सीजन है, जिन कंपाउंडों में, उनका ओ सल्फर से हटा दीजिए। एल्कोहल का हटाया सल्फर से तो थायो एल्कोहल। अब अगला देखना, आप बताओगे। अब इस कंपाउंड पर क्रिया करा दो अब सोडियम सल्फाइड की, Na2S। गौर से देखो, गौर से देखो, नंबर 14, सोडियम सल्फाइड, Na2S, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सेल्फ कपलिंग नेचर। ले सोडियम बुला लेगा 2 को, और यहां से नम 2x, दोनों सोडियम, ट्वाइस NX का जनाजा निकल गया। RS, RS, R बना। अब हम नहीं बताएंगे, आपको बताना होगा ये कंपाउंड क्या आ गया है। अतुल सिंह, आपने 3 नहीं मांगी थी, नंबर 13 में नया दिया, नंबर 14 में नया दिया, नंबर 15 भी देंगे नया भी, लेकिन इसका नाम बताया जाए। है कोई जो बताएगा RSR क्या होगा? कृतिका, आप बताओगी इसको? RSR कंपाउंड क्या होगा? ये तय है कि ये भी एसएन रिएक्शन है, एक्स हट रहा है SR से। यस यस, थायोएल्केन को बोल रही हो गुड़िया? थायोएल्केन नहीं, देखो लगा इसकी जगह ओ, अभी तो बनाया था। ROR ईथर होता था गुड़िया, वो आपने हटा दिया सल्फर से। सही बोलो, थायो ईथर। क्या बात चल रही है कि जितने भी ऑक्सीजन वाले कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक में, जितने भी ऑक्सीजन वाले कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक में, उनके O को सल्फर से भगा दो, तो नाम जो पहले ऑक्सीजन वाला होगा वो थायो आगे लग जाएगा। एल्कोहल से वो हटाया सल्फर से, थायो एल्कोहल। ईथर का वो हटाया सल्फर से, थायो ईथर। एल्डिहाइड का वो हटा देंगे, थायो एल्डिहाइड। कीटोन का वो हटा देंगे, थायो कीटोन। ऐसे याद करने का तरीका था। RSR आ गया, मैं लिख रहा हूं, ये थायो ईथर है। अतुल सिंह जी, आपके लिए 3 रिएक्शन अलग से बता रहा हूं, सब एसन रिएक्शन है। और सबसे अच्छा मैं अब लास्ट में दे रहा हूं आपको, जिसका नाम है नंबर 15 नंबर है। 15 नंबर की रिएक्शन और देख लो। बहुत हो गई एसन रिएक्शन, कल की क्लास से बहुत मजेदार पढ़ेंगे। एसन को 2 जगह डिवाइड करेंगे। 15 दे रहा हूं, चिंता मत करो, इसको साफ कर लूं पहले। और नंबर 15 में मैं दिखा रहा हूं, फिर SN1 SN2 डिवाइड करेंगे। बहुत अच्छे लेक्चरों में आगे के SN1 SN2 की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उनके रेट पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। नंबर 15 आपकी डिमांड थी कि सर 3 और बताइए, नहीं तो देखें नंबर 15 में एल्काइल हैलाइड ले लो। एक रिडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम Li, एल्युमिनियम LiAlH4। बहुत गौर से देखिएगा,
इसको ईथर के सपोर्ट में लेते हैं डियर, सॉल्वेंट है। लिथियम नाम सीख लो, बहुत बार आएगा ये काम। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, गौर से देखो ना लिख पाओ, ऐसे लिख लो LiAl, 4 H होते हैं, चारों के चारों H नेगेटिव होते हैं डियर। ये लिथियम वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, आयनिक हो जाएगा। ऐसे लिख लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, ठीक। ये लेंगे बच्चों, X हट जाएगा, ये हाइड्राइड यहां हटा देगा तो बन जाएगा RH, और RH बनेगा तो एल्कीन होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है ये एसन रिएक्शन भी है डियर, और ये रिडक्शन भी है अल्काइल हैलाइड का, रिडक्शन भी है हैलाइड का, रिडक्शन भी है अल्काइल हैलाइड का, एसन रिएक्शन भी है। 15वां नंबर इसको डाल दीजिए आप। 15 एसन रिएक्शन आपने सीख ली है। अब एक प्रश्न चलते चलते हमारा आपके पास है, कमेंट कर देना डियर, डरना नहीं है आप लोग। पहले लिख लो, बताओ इसमें लीविंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और कमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बता दोगे, सरल है बात। कमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बिल्कुल। क्या एसन रिएक्शन केवल एल्काइल हैलाइड पर होती है? नहीं, शुभम गुप्ता, बहुत कंपाउंड पर होती है एसन रिएक्शन। हैलाइड का हमने यहां बताया, एल्कोहल में लूकास रीजेंट का बताया था, बहुत होती है। लेकिन आपके सिलेबस में शुभम गुप्ता एल्काइल हैलाइड का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। एल्कोहल का होता है, हैलाइड का होता है, एसिड क्लोराइड का होता है, एमाइड का होता है, ईस्टर का होता है, सबके होते हैं एसन रिएक्शन। लेकिन आपके सिलेबस में एल्कालाइड का चैप्टर है और स्पेशली एसन रिएक्शन दिया गया है, तो हमें एल्कालाइड का ज्यादा पढ़ना था। क्लियर है आपको? बहुत अच्छा कृतिका। पता, एक बार किसी कंपटीशन ने पूछा था इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल कौन है, और उन्होंने सिंबल नहीं बनाए थे, नंबर लिख दिया था, बना रहे हाइड्रोजन। जवाब देना, ए कौन सा न्यूक्लियोफाइल, कमिंग वाला, नंबर 1 हाइड्रोजन बोला था, ए में बोला था ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखा था नंबर बी में प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन जानते हैं आप लोग, H+। नंबर सी में लिखा था उन्होंने, कोई सिंबल नहीं बनाया था तो हमने बना दिया आपके सिंबल, हाइड्राइड। और नंबर डी लिखा था नन। ऐसे आया था किसी उसमें प्रश्न, ये नहीं बनाया था सिंबल, कहा था इनमें से इस क्रिया में कमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, हाइड्रोजन है क्या, प्रोटॉन है क्या, हाइड्राइड है क्या, क्या इनमें से कुछ भी नहीं है। किसको पसंद करोगे बच्चों, चलते चलते जवाब दे दो। अतुल सिंह हाइड्रोजन कह रहे हैं, नहीं मिला जवाब, सब लोग जवाब दो। 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए, इस क्रिया में कमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, नंबर ए वाला हाइड्रोजन सही जवाब है, कि प्रोटॉन सही जवाब है, कि हाइड्राइड सही जवाब है, कि कोई जवाब सही नहीं है। कौन देगा जवाब? अंशिका केसरवानी ने H लिखा है, खुशी सोनी ने हाइड्रोजन लिखा है, अभी यादव ने हाइड्रोजन लिखा है। अब तुम लोग मार खाने वाले हो। अंशिका केसरवानी लिविंग नहीं बताना है, मैंने कमिंग पूछा है, कमिंग लड़कियों, कमिंग पूछा है मैंने, दिमाग खोलो, कमिंग न्यूक्लियोफाइल पूछा है। शिवम गुप्ता हाइड्रोजन कह रही है, मर जाओ तुम लोग। हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, H। प्रोटॉन क्या होता है, शर्म करो तुम लोग, पढ़ा पढ़ा के पागल हो गए, लेकिन तुम लोगों को होश नहीं रहता है, H+। और हाइड्राइड क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज था, हाइड्राइड ट्रांसफर कराया था हमने जब हम वहां पर ड्यूटी पॉलर पढ़ा रहे थे आपको, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। और नन, अब बताओ, ये संबल उन्होंने नहीं दिए हैं और तुम लोगों को दुष्ट, H आ रहा है कि H+ आ रहा है कि H नेगेटिवली आ रहा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन आ रहा है, शर्म नहीं आती सब गुप्ता।
अब आए हैं जवाब। न्यूक्लियोफिल वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तुम लोग पगला गए हो बिल्कुल, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, हमने यहाँ भी लगाया था हाइड्राइड, पूरा ट्रांसफर हो रहा है। अब एक काम करो, रात भर ध्यान दो, सारा रिवीजन करो, प्रोटॉन नहीं आएगा जानवी, प्रोटॉन कहां से आ जाएगा, प्रोटॉन कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है प्रोटॉन, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं आप, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड, H पर 2 इलेक्ट्रॉन होने से, नेगेटिव चार्ज होने से हाइड्राइड होता है। अब तुम लोग पता बिगड़ गए एक हफ्ते में, पूरी शुद्ध बुद्ध भूल गए हो, वरना ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी कर देते थे आप। और ये शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए मैं फिर से आ रहा हूं आपके बीच में, ध्यान रखना, आप तो सब बेकार हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं कर पाया मेरे प्रश्न को, सब दुष्ट बन के बैठे हैं। एक हफ्ते 10 दिन पूरी खूब मस्ती काटी है आप लोगों ने, कभी नहीं ध्यान दिया आप लोगों ने, बिल्कुल मर जाओ तुम लोग, किसी लायक नहीं बचे हो। इतना न्यूक्लियोफिल पढ़ाया कि नेगेटिव चार्ज होता है, और आज हमारे बच्चे जवाब ऐसे दे रहे थे। सतर्क हो जाओ, रिवाइज करो, बुद्धि को खोलो। अब कहो होता हरिओम त्रिपाठी जी, अब तो नकल कर रहे हो, प्रोटॉन तो ना कहते, कम से कम हाइड्रोजन कह देते, माफ कर देता। प्रोटॉन न्यूक्लियोफाइल होता है, शर्म करो, शर्म करो, ध्यान दो, गलत आंसर दिया आप लोगों ने। कल फिर मिलेंगे, कल के टॉपिक एसन हमने समझा दिया है, एसन वन एसन टू की बात करूंगा मैं, एक आगे करूंगा। कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टेड है, ये मिस हो गया, दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, कैसे पहचानते हैं कि एसन में एसन वन है कि एसन टू है, लंबी क्लास लेनी होगी, ध्यान देना होगा। कृतिका सिंह तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम भी जवाब गलत दियो। हाँ बहुत अच्छी है, ख्वाब टूटे हौसला बुलंद है, मर जाओ, ना ख्वाब है ना हौसला है, कुछ नहीं है तुम लोगों में, बातें बनाते हो अकेले, ध्यान दीजिएगा, ये सब हमें नहीं पसंद है। आप जवाब दीजिए, पढ़ाई हुई चीज का सही जवाब दीजिए, तब दिमाग खुश होता है टीचर का, ध्यान दीजिएगा। विराट पाल जी, बेशरम लोगो, शर्म करो कुछ, इतना पढ़ाया गया तब भी गलती करते हो। ओके ओके सारे बेशरम लोगो, नमस्ते, अच्छे से पढ़ो रात भर। चलो प्रवीण सर आए हैं क्लास में, आप लोग उनकी क्लास लीजिए और हमारे लिए संभल के रहिएगा, पढ़ के आइएगा पूरा। ओके।